मेनोपॉज आने के बाद क्या आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है? तो क्या आपने इसके लिए कुछ एग्जामिनेशन कराया है? मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप मेनोपॉज में चले गए, मतलब 1 साल तक पीरियड नहीं आया और एफएसएच का लेवल बढ़ गया, जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि आप मेनोपॉज में हो, तो उसके बाद यूट्रस में से ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए हमें डेफिनेटली एक चेकअप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी होता है देखना कि कोई यूट्रस में गांठ तो नहीं बन गई, कहीं यूट्रस का कैंसर या सर्विक्स का कैंसर तो नहीं हो गया, या कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं बन गई। इन सभी कारणों की वजह से आपको यूट्रस में से ब्लीडिंग हो सकती है। काफ़ी बार इन्फेक्शंस और एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन बिना चेकअप के हम इसको पता नहीं लगा सकते। बहुत बार मरीज 1-2 बारी ब्लीडिंग होने के बाद कुछ नहीं करते, उनको लगता है ये अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ये एटीट्यूड सही नहीं है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की सही जांच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम उनका पैप स्मीयर लेते हैं, सर्विक्स को हम देखते हैं, यूट्रस को भी एग्जामिन करते हैं और फिर उनकी एक बायोप्सी की जांच लेना ज़रूरी होता है। यूट्रस का कैंसर, जिसे एंडोमेट्रियल कैंसर भी बोलते हैं, ये हिंदुस्तान में 4 से 5% लोगों में हो सकता है। यूट्रस का कैंसर ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, जो कि अगर यूट्रस के अंदर ही लिमिटेड हो तो हम यूट्रस और उसके लिम्फ नोड्स और ओमेंटम, उसके आसपास के टिश्यूज को निकाल के काफ़ी हद तक उसे कम्प्लीटली बॉडी से निकाल सकते हैं। मरीजों को फॉलोअप में तो ज़रूर रहना पड़ता है, लेकिन अगर वो फाइनल स्टेज में ही हमें सबसे पहले पता चलता है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर कुछ भी हमें शक हो ब्लीडिंग का या डिस्चार्ज में कुछ भी ऐसा हमें लगे जो कि सही नहीं है, तो तुरंत एक एग्जामिनेशन कराना, एक चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। एक एमआरआई की जांच, एक पेट स्कैन अगर ज़रूरी है, वो सब इसके लिए किया जाता है और फिर सर्जरी लायक अगर मरीज़ हैं तो उनको सर्जरी एडवाइस की जाती है। यूट्रस के कैंसर में हमें बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको हमें ढीले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो मरीजों को पूरी तरह इसमें रेमिशन हम दे सकते हैं। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।